हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट फिर भी एक कंसेप्ट होना चाहिए आपको इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। देखो, इसमें ना आपके माइंड की गेम है कि आपका माइंड किस लिमिट तक सोच सकता है। ठीक है, तो और क्या बेटर डिसीजन, क्या बेस्ट डिसीजन बना सकता है और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वही है बस इस चैप्टर में। ठीक, तो लेक्चर 1 में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। हमें बोला इट इज योर सिस्टर्स बर्थडे टुडे एंड यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू डू ओवर टाइम एट योर फर्म ड्यू टू एन इमरजेंसी की वजह से आपने अपने काम पे क्या करना है, फर्म पे क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क, ओवर टाइम करना है, एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी है। हाउ विल यू डील विद द सिचुएशन, आप किस तरह से डील करोगे। मतलब आपके सिस्टर का बर्थडे है, उसको इग्नोर कर दोगे या फिर दूसरी चीज को इग्नोर कर दोगे, क्या करोगे उसके बाद। या फिर बी ए रिस्पॉन्सिबल एंड डू योर ड्यूटी करोगे एंड कॉल एंड विश योर सिस्टर, और आप अपनी सिस्टर को कॉल करके बर्थडे विश कर दोगे। या फिर आप रिक्वेस्ट योर मैनेजर फॉर सम टाइम ऑफ सो दैट यू कैन सेलिब्रेट योर सिस्टर बर्थडे। ठीक है, तो पहले तो आप सोचो कि इसका क्या बेस्ट एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। सोचो, आप सोच लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका ना ये सी ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, मैनेजर उसकी ड्यूटी निभा लेगा, है ना, ड्यूटी करनी है तो निभा लेगा कुछ टाइम के लिए, और वो अपनी सिस्टर का दिल भी नहीं दुखाएगा, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इग्नोर एक ऑप्शन सही नहीं होगा। इग्नोर करना, अगर सिस्टर का बर्थडे इग्नोर कर दोगे तो सिस्टर हर्ट हो जाएगी, हो सकता है सोच ले कुछ। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप काम इग्नोर कर दोगे, अपना ड्यूटी इग्नोर कर दोगे, तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इग्नोर करके सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने चले जाओ तो सिस्टर वो ड्यूटी में कोई और ऊपर नीचे हो जाए, फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। बी रिस्पॉन्सिबल एंड डू योर ड्यूटी, खाली ड्यूटी करोगे और अपनी बहन को सिर्फ कॉल करके विश करोगे, तो ये भी दोनों चीजें फुलफिल नहीं कर सकता उतने परफेक्टली। ठीक है, तो मेनली हमने इन तीनों ऑप्शंस में देखना है दोनों चीजें जो फुलफिल कर पाए परफेक्टली, और कोई भी उसकी मतलब ना चांसेस कम हो किसी को परेशानी होने के। ठीक है, उसमें ये चीज आपका ऑप्शन ये मोर सूटेबल है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, यू हैव टू सबमिट ए प्रोजेक्ट प्रपोजल बट द प्रेजेंटेशन यू मेड लास्ट नाइट इज मिसिंग। मतलब आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए एक प्रेजेंटेशन सबमिट, अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी आपने, लेकिन वो मिसिंग है, किसी भी कारण से मिसिंग है। यू आर अनेबल टू फाइंड इट ऑन योर कंप्यूटर में आप नहीं ढूंढ पा रहे वो प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई थी। व्हाट वुड यू डू टू हैंडल द सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे। मेक द फाइल रेडी अगेन एज सुन एज पॉसिबल टू प्रेजेंट, मतलब जल्दी से जल्दी फाइल रेडी करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी फाइल रेडी करेंगे वो प्रेजेंट करने के लिए, या फिर रिस्केड्यूल द प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट रीवर्किंग इट ऑन इट अगेन। देखो, आप प्रेजेंटेशन रिस्केड्यूल नहीं होती है, उसमें आपकी ही इंसल्ट होगी, क्योंकि यू आर ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन ना, यू आर नॉट ए स्माइल किड दैट यू कैन लॉस योर प्रेजेंटेशन एंड यू विल गिव द एक्सक्यूज टू योर एचओडी और व्हाट। ठीक है, तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते। रिस्केड्यूल विल नॉट बी an appropriate option. refuse to present as you lack necessary resources, मतलब आपके पास चीजें कम पड़ रही हैं इसलिए आप क्या कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो कि मैं सबमिटिंग कर रहा था। उससे तो मार्क्स जाएंगे आपके, या फिर कोई भी आपको जो उसकी अप्रिसिएशन मिलेगी या जो भी रिवार्ड मिलने वाला होगा तो वो नहीं मिलेगा, तो वो तो एक अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये सूटेबल एक ऑप्शन रहेगा, मेक द फाइल रेडी अगेन। अगर रात पूरी बैठ के जाग के बनाना पड़े फाइल को, तो बनाना पड़ेगा, बना के उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये ना ये एक बेटर एक ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यू हैव प्लान टू बाई ए क्रिकेट सेट बाई सेलिंग योर ओल्ड बुक, मतलब क्रिकेट सेट बनाने का आपने प्लान किया, अपनी पुरानी बुक्स बेच के। यू फाउंड ए बायर, आपने एक जो खरीदने वाला था बुक्स उसको ढूंढा। वाज विलिंग टू बाई दीज बुक्स बट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ सम अमाउंट, मतलब उसके पास पैसा था लेकिन कुछ पैसा कम पड़ रहा था। ठीक है, ऑल्दो ही वाज वेरी मच इन नीड ऑफ दोज बुक, लेकिन उसको वो जो पुरानी बुक्स आपके पास थी वो जरूरत थी बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत थी वो पुरानी बुक्स। यू विल प्रेशराइज हिम टू गिव एक्स्ट्रा मनी, आप क्या उसको प्रेशराइज करोगे एक्स्ट्रा मनी के लिए। आस्क देम टू गिव लेस मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ, उसको बोलोगे आप कम पैसा दे दो जितना है आपके पास, ताकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, आपको भी पैसा मिल जाए और उसको भी बुक्स
मिल जाए। हेल्प देम आउट बाय गिविंग अवे द बुक्स फॉर फ्री, फ्री में बुक्स दे दोगे उसको, ठीक है। तो आप पहले सोचो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, सोचो, शाबाश। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना इसका ऑप्शन यही वाला एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सॉरी सॉरी ये नहीं है अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर आप फ्री में बुक दे दोगे तो आपका तो फायदा कुछ नहीं हुआ ना। पैसे हालांकि थे उसके पास, ऐसा नहीं पैसे नहीं थे, अगर पैसे नहीं होते तो वो एक अल्टरनेट सिचुएशन है, उस पर हम सोचते कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या सोचा मुझे ये बताओ पहले, जो भी सोचा आप अपने माइंड में रखना, देखना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आस्क देम टू गिव लेस मनी टू मीट द बोथ, मतलब जो पैसा है उसके पास वही दे दे ताकि उसका भी काम बन जाए, और आपके पास तो बुक्स पुरानी ही है, आपका भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों की नीड्स जो है फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद यू वर जॉगिंग एज ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, डेली रूटीन के मुताबिक आप रोड के साइड पे जॉगिंग कर रहे थे लेट इवनिंग में। सडनली यू हियर द स्क्रीम ऑफ ए वुमेन, वुमेन ने चिल्लाया बुरी तरह से, वो इंजर्ड हो गई थी। ए चेन स्नैचर वाज रन ऑन देयर बाइक, मतलब जो चेन खींच के बाइक पे जो लोग थे वो भाग गए, ठीक है। तो वुमेन बुरी तरह से चिल्लाने लगी, उसको धक्का शक्का मारा होगा, गिर गई होगी, लग गई होगी उसको, ठीक है। यू टोर आउट, मतलब आपने अपनी शर्ट उतारी। टाइड इंजर्ड पार्ट तो जो था उसको टाई किया। डायल्ड 102 नंबर को डायल किया एंड कॉल्ड एन एम्बुलेंस फॉर द हेल्प, एम्बुलेंस को बुलाया हेल्प के लिए। एंड इन्फॉर्म द लोकल पुलिस अबाउट द स्नैचर, उन लोगों के बारे में जो है पुलिस को बताया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, नोटेड डाउन द स्नैचर नंबर प्लेट, स्नैचर नंबर प्लेट जो उनकी नंबर प्लेट थी उसका नंबर नोट कर लिया। इन्फॉर्म द रिलेटिव, रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया, विक्टिम के जो औरत थी उसके रिलेटिव्स को। एंड वेंट बैक टू फॉर ए रन, मतलब उनके पीछे भाग गया, ठीक है। उसके बाद यू चेज्ड देम, मतलब आपने उनका पीछा किया। एंड कार्ड द कल्प्रिट एंड सेंड देम बिहाइंड द बार, मतलब जेल के सलाखों के पीछे आपने उसको करवा दिया, आप भागे, आपने पकड़ लिया, आपने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इन तीनों में से आपके हिसाब से कौन सा एक बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर द गिवन सिचुएशन, बताएं, देखो सोचो, सोच लिया। देखो मेरे हिसाब से ना, जहां तक मेरा ख्याल आ रहा है तो ये होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अगर आप शर्ट उतार के उसके इंजर्ड पार्ट को टाई करोगे, 102 नंबर के ऊपर कॉल करोगे, तो एम्बुलेंस को कॉल करोगे, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दोगे, तो वो सही रहेगा। ये क्यों नहीं सही रहेगा, क्योंकि आप नंबर प्लेट ये करोगे, इन्फॉर्म करोगे रिलेटिव को, और उनके पीछे भाग जाओगे, तो उस औरत को लगी हुई है जो खून बह रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, जो भी होगा, तो वो तो वैसे ही होगा ना। आप भागे उनके पीछे, हो सकता है आपको ना मिले, ना पकड़े जाए आपसे वो तो नहीं होगा एक ऑप्शन सही। यू चेज्ड देम, आपने पकड़ लिया, ये किया, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन उस औरत का जो जिसको लगी थी उसका इलाज नहीं, एक चीज तो हो गई बट दूसरी चीज फुलफिल नहीं हुई। तो यहाँ पे जो दोनों चीजें फुलफिल हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और औरत का भी हो गया ठीक हिसाब किताब, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन। उसके बाद यू आर इन ए रिलेशनशिप बट योर हार्ट इजंट इट इन एनीमोर, मतलब आप एक रिलेशनशिप में थे लेकिन आपका दिल अभी वहां पे नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हाउ डू यू डिसाइड टू ब्रेकअप, किस तरह से आप फैसला करोगे कि आपको ब्रेकअप करना है। इफ इट डज नॉट फील राइट देन आई विल टेल देम, मतलब अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो आप डायरेक्ट उनको बोल दोगे कि मुझे ब्रेकअप करना है। आई विल डिस्कस दिस विद माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड फैमिली, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताऊंगा। देयर इनपुट बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, तो उनकी सलाह लूंगा जो भी है, फिर उसके बाद डिसीजन बनाऊंगा, ठीक है, जो भी करना है। ये ऑप्शन सही रहेगा। या फिर आई कंसिडर व्हाट आई स्टैंड टू गेन और लॉस बाय ब्रेकिंग अप विद देम एंड देन मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, मतलब या तो आप ये सोचोगे कि आपको इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप करने के बाद क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, उसके बाद आप डिसीजन करेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा एक मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा आपका, सोचो 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 सोचो। सोच लिया। देखो ये देखेंगे, पहले ऑप्शन के पास जाएंगे। इफ इट डज नॉट फील राइट देन आई विल टेल देम, अगर हो सकता है आपको सही ना लग रहा हो सकता है आपको सही ना लग रहा हो, तो आप उनको बोलोगे कि भाई ब्रेकअप कर लेते हैं। देखो अब क्या है ना, हो सकता है वो बंदा सही हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज की तरफ आ गया हो, ठीक है,
तो लेकिन दूसरा बंदा तो हर्ट होगा ना, जाहिर सी बात है। आप अपना फायदा इसमें नहीं ना देख सकते, दोनों का भला देखना है आपने, ठीक है, सिर्फ अपना नहीं देख सकते, तो नहीं होगा ये ऑप्शन, मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं होगा। आई विल डिस्कस विद माई फ्रेंड और फैमिली से आपने क्यों सलाह लेनी है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। कोई हर बंदे की जो है अलग अलग सलाह होगी, तो आप उस पे टाइम वेस्ट करोगे और ज्यादा थॉट्स अपने माइंड में लाओगे, तो उससे वो चीज भी एक बेटर नहीं है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, आई स्टैंड टू गेन एंड लूज बाई, मतलब मैं ये सोचूंगा ना खुद, आराम से बैठ के खुद सोचूंगा कि भाई अगर मैं ब्रेकअप कर लूंगा तो इसके बाद क्या मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा, या मेरे को मेरा माइंड जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ या जिस काम पे मैं फोकस कर रहा हूँ क्या उस पे लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। सारी चीजें देखूंगा, बेनिफिट्स भी देखूंगा, ब्रेकअप करने के बाद जो मेरे बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो मेरा टाइम बच रहा है, जो सारी चीजें हो रही है, ठीक है, उस टाइम में मैं एक्सेस चीजें कर सकता हूँ। या तो मैं ये देखूंगा कि ब्रेकअप करने के बाद मेरे को क्या नुकसान होगा, वो चीज देखूंगा, ठीक है। तो मैं ये दो चीजें देखूंगा कि मेरे फायदा क्या है ब्रेकअप करने के बाद और मेरे नुकसान क्या है, तो उसके बाद ही मैं ये डिसीजन बना पाऊंगा कि मेरा ब्रेकअप करना है या फिर नहीं करना है। तो ये मेरा ऑप्शन सी सही होगा। एक सेकंड ये लिख लो। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर आउटसाइड योर होम एंड नोटिस दैट योर फोन हैज ओनली 20% बैटरी है आपके फोन में, ठीक है, और यू हैव टू बुक ए कैब टू गो होम, आपको घर जाना है कैब बुक करके, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? स्विच ऑफ द फोन टू सेव बैटरी, फोन को स्विच ऑफ कर दोगे बैटरी सेव करने के लिए, या फिर पुट योर फोन सेविंग बैटरी सेविंग मोड होता है हर एक फोन में, वो लगाओगे, एंड हेल ए कैब फ्रॉम द स्टैंड, एक कैब ले लोगे जो स्टैंड है, ठीक है, उधर से बुक ए कैब फ्रॉम योर फोन, फोन से कैब बुक करोगे, देन पुट इट ऑन बैटरी सेविंग मोड, ठीक है। देखो आप सबको पता है, तो ये देखो पहले ये ऑप्शन, फोन ऑफ कर दोगे, हो सकता है घर वाले कॉल करे, चिंता हो जाए, परेशानी हो जाए, है ना, हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पुट योर फोन इन बैटरी सेविंग मोड, बैटरी सेविंग मोड में लगा के, ठीक है, बैटरी सेविंग मोड में लगाओगे, कुछ देर चल जाएगा, घर वाले भी कॉल कर लेंगे, ठीक है, कोई परेशानी का सामना उधर से नहीं होगा। और हेल ए कैब फ्रॉम द स्टैंड, आप स्टैंड से कैब भी ले लोगे और उसमें बैठ भी जाओगे, आपका फोन भी सेविंग मोड पे लगा हुआ चल भी रहा है, ठीक है। और ये है थोड़ा मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब देखेंगे थर्ड के कंपैरिजन में ये है कि नहीं है। बुक ए कैब फ्रॉम योर फोन, फोन से कैब बुक करोगे, जब देखो आप नेट ऑन करोगे, आपको पता है ये नेट जब ऑन होता है तो बैटरी कम चलती है, तो बैटरी डेड होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, हो सकता है रास्ते में बैटरी डेड हो जाए, आपको कैब मिल भी जाए, तब भी परेशानी हो जाएगी घर वालों को। तो मतलब इसके कंपैरिजन में ये वाला ठीक है, क्योंकि आप जब बैटरी नेट ऑन ही नहीं करोगे, बैटरी सेविंग मोड पे लगा दोगे, तो उसके बाद आपका ये वाला ऑप्शन में बैटरी ज्यादा चलेगी एज कंपेयरिंग टू दिस, ठीक है। उसके बाद ये वाला नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसके बाद योर फादर हैज रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विद स्टेज 2 स्किन कैंसर, ठीक है, द डॉक्टर सजेस्ट 2 मेथड्स ऑफ, वन दैट इन्वॉल्व्स केमोथेरेपी एंड सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन। ये दोनों मेथड होते हैं किस लिए? कैंसरियस जो सेल होते हैं स्किन में कैंसर की वजह से, उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, ज्यादा साइंस वाले को पता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये होगा, ठीक है। यू विल प्रेफर केमोथेरेपी या फिर सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन, गो टू अनदर डॉक्टर फॉर थर्ड ऑप्शन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीमारी तो वही है भाई, इस डॉक्टर ने भी ठीक करनी है, उसने भी ठीक करनी है ना, तो कोई अलग इलाज तो नहीं बता सकता, इलाज तो सेम ही होगा, ठीक है, या तो ये इलाज है या तो ये इलाज है, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब केमोथेरेपी में ना हो जाता है सारे लगभग सारे कैंसरियस सेल्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इससे भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी है, इसके साइड इफेक्ट भी है। अगर पूरी तरह से करना होगा तो सर्जरी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डील विद द सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट, फॉर टेकिंग सिंपल डिसीजंस लाइक व्हाट टू हैव फॉर लंच, लंच करने के लिए क्या होना चाहिए, कपड़े पहनने के लिए क्या होना चाहिए, एट वर्क काम पे, आई आस्क पीपल फॉर द हेल्प, मैं लोगों की मदद लेता हूँ, या फिर डू एज आई फील एंड वांट एट दैट मोमेंट, जो मैं महसूस करता हूँ वो उस टाइम पे कर देता हूँ, हैव सेट ए रूटीन एंड फॉलो इट, रूटीन सेट की हुई है उसको फॉलो करता हूँ। तो आप ही बताइए, तो लगभग तो हम लोग क्या करते हैं,
हम एक रूटीन बना लेते हैं, खाने के टाइम पे खाना खाते हैं। अगर सुबह हमें कहीं कॉलेज जाना होगा, स्कूल जाना होगा या काम पे जाना होगा, हम क्या करते हैं, रेडी होते हैं, खाना टाइम पे खाते हैं, जो टाइम हमने रखा होता है लगभग उसी के अराउंड ही खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और अपने रूटीन पे काम करते हैं। तो यही एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन वी डोंट हैव एनी पर्पस इन लाइफ देन वी फील मोर प्रेशर एंड ट्रबल। ठीक है, डू नॉट नो, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता कि जब हम क्या करते हैं, हमें लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है, तो क्या हम प्रेशर फील करते हैं और ट्रबल फील करते हैं? क्या आपको नहीं पता इस चीज के बारे में? क्या कुछ वक्त करते हो? तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा करता हूं, जब मेरे को पर्पस नहीं होगा लाइफ में तो मैं हमेशा ऐसा फील करता हूं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसका स्टेटमेंट दी हुई है, वन एस्पिरेंट वाज किल्ड ड्यू टू स्टैम्पेड व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है, तो वहां पे प्रैक्टिस करते करते क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, मर गया वो। ठीक है, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड इमीडिएटली सस्पेंड। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सस्पेंड करने से चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, वो बंदा वापस थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, तो सस्पेंड करना एक ऑप्शन सही नहीं होगा। ए टीम ऑफ ऑफिशियल शुड बी आस्क्ड टू फाइंड द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द डेथ ऑफ ए एस्पिरेंट। किस वजह से डेथ हुई है, क्या क्या कारण थे, एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन ए वीक। रिपोर्ट मांगेंगे एक हफ्ते में, ये एक ऑप्शन है। और उसके बाद द गवर्नमेंट शुड आस्क द होम डिपार्टमेंट टू स्टैगर द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ओवर मोर नंबर ऑफ डेज, अवॉइड सच इंसिडेंट इन फ्यूचर। मतलब रिपोर्ट तो इसमें भी बन जाएगी, पता तो इसमें भी चल जाएगा सारा कि क्या कारण थे, किस वजह से हुई है डेथ, किस वजह से मर गया बंदा। ठीक है, तो इसमें भी होगा, लेकिन इसमें ये ज्यादा है थोड़ा, इसमें ये फोकस कर रहे हैं कि ये चीज भी देखा जाए कि किस वजह से हो रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में इन सच इंसिडेंट से बच सके फ्यूचर में। तो ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, जिनमें हमने देखा किस तरह से हम डिसीजन बनाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। होप कि आप सबके लिए यूजफुल रहेगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।